फेक न्यूज देने पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। दोनों सजाएं साथ भी दी जा सकेंगी। रियासत और रियासती इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नफरत या दहशत फैलाने वाला मवाद सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार। मुसवदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसे सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी के पास फौज और अदलिया के खिलाफ ऑनलाइन मवाद हटाने, मजहबी, फ़िरका वाराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद हटाने का इख्तियार भी होगा। किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद भी हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के कहने के सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान से साफ करने का वक्त आ गया है। पुलिस और रेंजर्स एहलकार इसलिए शहीद हुए कि अडयाला जेल में बैठे इस्लामाबाद एहतजाज के मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। 2014 से आज तक इनका कोई धरना, कोई एहतजाज पुरअमन नहीं। 50-50 हजार रुपए मुआवजे पर गैर मुल्की दहशतगर्द लाए गए। जो कुछ आप करते हैं ना वो पुरअमन होता है, ना एहतजाज होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे के पैसे इस तोड़ फोड़ पर लगा रही है। सेनेटर फैसल वाडवा का कहना है कि बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई खुद अपना अकाउंट नहीं चला रहे। बीबी, हवारी और कासिम सूरी जैसे लोग मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। बानी पीटीआई ने अच्छा और मुस्बत फैसला किया कि सड़कों के बजाय असेंबलियों का रुख किया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में खराब हालात का जिम्मेदार गलत पॉलिसियों को करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा नहीं और ना उसके हालात ख़राब हैं। हमारा सूबा दहशतगर्दी से मुतासरा है। गलत पॉलिसियों की वजह से हालात ख़राब होते रहे। पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने अमन के क़याम में किरदार अदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम भी पेश किया। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में मदद दें। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर सैकड़ों लाशों से हटकर 12 लाशों तक पहुंच गए हैं। ये नौसरबाजों की जमात की नौसरबाजियां हैं। गोली चलाने का झूठा बयानिया फैलाया गया। इनके पास कोई एक वीडियो बतौर सबूत मौजूद नहीं। दुनिया में मुजाहिरीन मुसल्लह होकर आए तो उन्हें 5 मिनट में अंदर किया जाता है। ये पुराने मुजाहिरीन नहीं थे, जदीद असलहे से लैस थे। कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सियासी जमातें बना लेते हैं जिन्हें कोई अक्ल व फहम नहीं है। कराची में 4 रोज़ा 7वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर से शुरू होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत जियो के इश्तराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब व शोरा शिरकत करेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन भी होगा जिसमें उसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग पर भी सेशन होगा। अहमद शाह ने कहा है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के दरमियान जो तफरीक है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। बांग्लादेश में हिंदू रहनुमा चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत में मुजाहरे। भारतीय रियासत त्रिपुरा के शहर अगरतला में मुजाहिरीन का बांग्लादेशी कौंसल खाने पर हमला। मरकजी दरवाज़ा तोड़कर बांग्लादेश के कौमी परचम की बेहुरमती और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। बांग्लादेश का भारत से मुजाहिरीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। भारत की वाक़ई की मजम्मत, हिफाजती इंतज़ामात बढ़ाने का ऐलान। हिंदू रहनुमा चिन्मय कृष्णदास गद्दारी समेत दीगर इल्ज़ामात में बांग्लादेश में गिरफ्तार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान का ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक को धमकियों से मुतालिक मौक़िफ़ देने से गुरेज। कहा, भारतीय हम मनसबों से सिख रहनुमा के कातिल की साजिश पर बात होती रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निमटना चाहिए।
नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी की तकरीब हलफबरदारी से पहले यरगमाली रिहा किए गए तो मशरक़ वस्ती को भारी कीमत चुकाना होगी। बोले वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत अदा करेंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में 251 अफराद को यरगमाल बनाया गया। इसराइली रिकॉर्ड के मुताबिक गजा में अब भी 101 यरगमाली मौजूद हैं। हमास का कहना है कि गजा में इसराइल की 14 महीने के जंग में 33 यरगमाली हलाक और कुछ लापता हो चुके हैं। इसराइल को यरगमालियों के लिए जो कुछ करना है कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का जंग बंदी के बाद लबनान पर फ़िज़ाई हमला, 11 लबनानी शहरी शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह पर जंग की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि जनूबी लबनान के मकबूजा इलाके में जवाबी कार्रवाई इसराइली हमलों का जवाब और वार्निंग के लिए है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा 27 नवंबर को नाफिजुल अमल हुआ था। गजा में इसराइल जंग के दौरान मजीद 9 ममालिक ने फ़लस्तीनियों को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। इन 9 ममालिक में स्लोवेनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, टोबैगो, ट्रिनिडैड, द बहामास, जमैका और बारबाडोस शामिल हैं। फ़लस्तीनी सहाफ़ी की खिदमात को रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का खिराज तहसीन। वाइल अल हुदूद को आज वाशिंगटन में प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा जाएगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी अरब टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी को अवार्ड के लिए नामजद करने वाली जूरी का हिस्सा हैं। वाइल अरब टीवी के गजा डेस्क के हेड हैं, जिन्होंने गजा में इसराइली जारहियत के दौरान अपनी अहलिया और 2 बच्चों की शहादत के बावजूद सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभाईं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कुछ देर बाद बलावायो में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अदाकार हमाद शोएब को दिल का रिश्ता ऐप पर 12,000 रिश्ता दरखास्तें मौसूल हो गईं। अदाकार ने ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी की ख्वाहिशमंद खवातीन की पूरी दुनिया से हज़ारों दरखास्तें मौसूल हो गईं। अब देखना यह है कि हमाद किसके साथ अपना मैच बनाते हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। क्या मालूम वो खुशनसीब आप ही हों। और पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कियानी दुनिया की 100 मुतासिर कुन और बासर खवातीन की फहरिस्त में शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे ने फहरिस्त जारी कर दी। हदीका कियानी अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। गुलकारा ने 2022 के सलाह मुतासरीन के लिए वसीला राह मनसूबा शुरू किया। बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली डॉक्टर महरंग बलोच भी बरतानवी नशरियाती इदारे की फहरिस्त में शामिल हैं। फहरिस्त में हॉलीवुड अदाकार शेरन स्टोन, इराक से ताल्लुक़ रखने वाली नोबेल अमन इनाम याफ्ता नादिया मुराद, गजा में इसराइली हमलों से मुतासिर होने वाले नुसाइदा बच्चों का इलाज करने वाली डॉक्टर शेरी आबिदा और अफगानिस्तान में तालीम के लिए काम करने वाली हामिदा अमन भी शामिल हैं।